हम लोग मोनोटोनिसिटी की मदद से इनइक्वालिटी प्रूव कर रहे थे। हम लोग मोनोटोनिसिटी की मदद से इनइक्वालिटी प्रूव कर रहे थे। मेरे ख्याल से मैंने 1 या 2 क्वेश्चन लिए थे। आइए कुछ और क्वेश्चन लें। और ये जो अभी मैंने पिछले 2 क्वेश्चन लिए थे और ये वाला जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, ये तीनों क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आए थे। इसके बाद मैं लूंगा वो क्वेश्चन जो आईआईटी में आए थे। तो ध्यान देना है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरा क्वेश्चन, ये लल्लू क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता था शो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स इंटू ई की पावर x इन x एप्सिलॉन 0 से इंफिनिटी। मेथड बिल्कुल सेट है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, तरीका लगाना है। सबको एक साइड ले आइए, तो सबको मैं एक साइड ले आता हूं, तो सबको एक साइड लाके मैंने एक नया फंक्शन मान लिया। ये एक नया फंक्शन मान लिया। जब मैं सबको इस साइड लाया हूं तो मेरी आंखें देख रही हैं कि मुझे fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साबित करना है, fx को ग्रेटर देन साबित करना है। तो यानी हम क्या ढूंढेंगे, हमारी चाहत होगी हम ढूंढे fx का मिनिमम। बताया था जब भी fx को ग्रेटर देन साबित करना हो तो मिनिमम ढूंढेंगे और लेस देन साबित करना हो तो मैक्सिमम ढूंढेंगे। अब हमारा एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य ये है कि इस इंटरवल में हम लोग मिनिमम ढूंढें। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा x प्लस 2, ये तो गया, माइनस 3 की पावर x, तो माइनस 3 की पावर x प्लस e की पावर x प्लस x e की पावर x। ये एक बार मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। एक बार डिफरेंशिएट करने से मुझे f डैश x क्या मिला, x प्लस 2 माइनस 2 e की पावर x प्लस e की पावर x। अब देखिए थोड़ा ज्यादा जादू मंत्र दिखाएंगे। f डैश x हमेशा पॉजिटिव है कि हमेशा नेगेटिव है, कोई बहुत अच्छा कमेंट नहीं हो रहा, तो मैं डबल डिफरेंशिएट कर देता हूं। डबल डिफरेंशिएट कर देता हूं तो यहां 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो यही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ऐसा निकल के आ जाएगा। आराम से देखिए, यानी f डबल डैश x हमारे पास आ गया 1 माइनस ई की पावर x, x e की पावर x। चाहे तो यहां से भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, यहां से कमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा दिक्कत। तो एक बार और अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो 1 तो गया, ये माइनस ई की पावर x प्लस ई की पावर x, x e की पावर x। एग्जैक्ट कमेंट, सुंदर कमेंट, सुशील कमेंट, x e की पावर x। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, ये निकल के आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ट्रिपल डेरिवेटिव से डबल डेरिवेटिव के बारे में कमेंट करूंगा और डबल डेरिवेटिव से डेरिवेटिव के बारे में कमेंट करूंगा। मैं चाहूंगा सब बच्चे देखेंगे। अब देखिए, ट्रिपल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है। कौन से इंटरवल की बात कर रहे हैं, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, है ना। जो भी कुछ ट्रिपल डेरिवेटिव अगर हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग होता है। तो यानी f डबल डैश x इंक्रीजिंग हो गया, यानी इस पूरे इंटरवल में f डबल डैश x बढ़ रहा है। भाई जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो f ट्रिपल डैश x किसका डेरिवेटिव है, f डबल डैश x का। f ट्रिपल डैश x पॉजिटिव है तो f डबल डैश इंक्रीजिंग हो गया। चालाकी देखिए, f डबल डैश x इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू शुरुआत पर आएगी, यानी f डबल डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू f डबल डैश 0। अगर इंक्रीज ही करे जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू शुरुआत पे आएगी। f डबल डैश 0 की वैल्यू निकाल लीजिए, f डबल डैश 0 की वैल्यू निकाल लीजिए, 0 रख दीजिए, e की पावर 0 0, e की पावर 0 1, ओ 0 आ गया, वाह। f डबल डैश x पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब f डैश x इंक्रीजिंग है। इसका मतलब f डैश x क्या है, इंक्रीजिंग है। ये लीजिए, f डैश x इंक्रीजिंग आ गया। अगर f डैश x इंक्रीजिंग आ गया तो f डैश x भी ग्रेटर देन इक्वल टू f डैश 0 हो जाएगा। इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो शुरुआत में मिनिमम वैल्यू आएगी। आइए f डैश 0 की वैल्यू निकालें, तो कहां है f डैश 0, ये रहा, 0 रख दें, 0 0 0, वाह 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 वाह। तो यहां से निकल के आया कि f डैश x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी fx इंक्रीजिंग हो गया। अगर fx इंक्रीजिंग हो गया तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू f0 रहेगा। f0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0।
तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि सिंगल डेरिवेटिव से हम कमेंट नहीं कर पाते, बहुत बार ऐसा होता है कि सिंगल डेरिवेटिव से हम लोग कमेंट नहीं कर पाते। जब हम लोग सिंगल डेरिवेटिव से कमेंट नहीं कर पाते तो हम लोग डबल डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव तक जाते हैं। उस केस में करना कुछ नहीं होता, ट्रिपल डेरिवेटिव से डबल डेरिवेटिव के बारे में कमेंट, डबल डेरिवेटिव से डेरिवेटिव के बारे में कमेंट, और डेरिवेटिव से फंक्शन के बारे में कमेंट। कॉपी कर लीजिए। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आईआईटी में आया था, शक्ल देख के समझ जाओगे कि आईआईटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता था शो, और इतना बढ़िया मैनिपुलेशन है इसमें, शो tan स्क्वायर एक्स प्लस 6 ln sec x प्लस 2 cos x प्लस 4 is greater than 6 sec x when x epsilon पूरा ट्रिग्नोमेट्री की चाशनी में डूबा हुआ 3 pi by 2 to 2 pi। फोर्थ क्वाड्रेंट ओपन में दे रखा है और हम लोगों को यह चीज शो करनी है। फोर्थ क्वाड्रेंट ओपन में दे रखा है और हम लोगों को यह चीज शो करनी है। अच्छा हाँ अच्छा ये आ गया। चलो कोशिश करते हैं, सबको एक साइड ले आते हैं तो यहां पर आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 6 ln sec x प्लस 2 cos x प्लस 4 माइनस 6 sec x। ये आ गया एफ एक्स इक्वल tan स्क्वायर एक्स प्लस 6 ln sec x प्लस 2 cos x माइनस 4। सबको एक साइड ले आया तो सबको इधर ले आया हूं, तो मुझे एफ एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी मैं एफ एक्स की मिनिमम ढूंढूंगा। पहले हम तय कर लेते हैं क्या ढूंढना है, एफ एक्स की मिनिमम ढूंढनी है। यार इसको तो डिफरेंशिएट करने में भी डर लग रहा है। चलो अच्छा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो और तो कुछ कर ही नहीं सकते, यही करना है, करो। तो आ गया 2 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस 6 अपॉन sec x इंटू sec x tan x माइनस 2 sin x, ये तो स्वाहा हो गया, माइनस 6 sec x tan x। अच्छा क्या सोचा था, क्या हो गया था, कटा। बचपन में मैडम की बात याद आ रही है कि अगर कुछ समझ में ना आए ट्रिग्नोमेट्री में तो सबको साइन कॉस में बदल दो। इसकी भीषण भयानक भयावह शक्ल देखकर दोबारा एफ डबल डैश निकालने की इच्छा नहीं है मेरी। साइन कॉस में बदल देते हैं, 2 sin x cos क्यूब x प्लस 6 sin x अपॉन cos x माइनस 2 sin x माइनस 6 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। थोड़ा मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ मतलब मुझे दिख रहा है, इसको कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 1 और यहां पर बचेगा प्लस, कितना बचेगा 3 cos स्क्वायर एक्स cos क्यूब एक्स 3, और 3 देखा है क्या इसको पहले, अरे यार ये तो 1 माइनस cos x का होल क्यूब बन गया। मजे आ गए, करेंगे कमेंट। आइए कमेंट करें। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो cos क्यूब x ऑलवेज पॉजिटिव है, ये चीज भी हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन sin x ऑलवेज नेगेटिव है, तो ये पूरी चीज हमेशा नेगेटिव हो गई। तो मैं बोलूंगा, ये यहां बोल देता हूं कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है, यानी एफ एक्स डिक्रीजिंग है, यानी पूरे इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। अगर पूरे इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू अंत पर आएगी, तो एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 2 पाई। आइए एफ ऑफ 2 पाई की वैल्यू देखें, जीरो। हैंस पार्टी बहुत अच्छी मैनिपुलेशन थी, बस अगर डर गए तो क्वेश्चन नहीं होगा और नहीं डरेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। कॉपी करिए। अब मैं आपको बहुत ही खास किस्म के सवाल करवाने जा रहा हूं। अपन ने अभी इनइक्वालिटी साबित की। इनइक्वालिटी साबित करने में भी अपन ने क्या निकाला
कि जिस इंटरवल में इनइक्वालिटी साबित करनी थी उस इंटरवल में मोनोटॉनिक बिहेवियर निकाला। क्या निकाला? फंक्शन का मोनोटॉनिक बिहेवियर। मोनोटॉनिक बिहेवियर का मतलब है कहां कहां फंक्शन इंक्रीज करता है और कहां कहां फंक्शन डिक्रीज करता है। अब एक छोटी सी बात सब बच्चे ध्यान देंगे इस छोटी सी बात पर। इनइक्वालिटी, फंक्शन के मोनोटॉनिक बिहेवियर का इनइक्वालिटी पर क्या असर आता है? फंक्शन के मोनोटॉनिक बिहेवियर का इनइक्वालिटी पर क्या असर आता है? बिल्कुल ध्यान देखेंगे। मोनोटॉनिक बिहेवियर एंड इनइक्वालिटी। सुनो ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई इनइक्वालिटी है और f एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दोनों ओर f लगाने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है इनपुट और आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ा। ध्यान रखें, इंक्रीजिंग का सिंपल सा मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनपुट और आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनपुट एंड आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यह मतलब होता है। लेकिन अगर यहीं पर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाए, मान लीजिए g एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर आप g इसमें अप्लाई करेंगे तो g ऑफ x1 विल बी लेस देन g ऑफ x2। डिक्रीजिंग फंक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि इनपुट एंड आउटपुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं इफेक्ट ऑफ मोनोटॉनिक बिहेवियर। अगर कोई इनइक्वालिटी है और इंक्रीजिंग फंक्शन लगाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इनपुट का बिहेवियर है, इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी पर लगाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स आता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसमें इनपुट आउटपुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट घट जाएगा, इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट घट जाएगा। क्या बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ मोनोटॉनिक, किसी फंक्शन की मोनोटोनिसिटी का क्या असर आता है इनइक्वालिटी पर। अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लगाते या हटाते हैं, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। इफ इंक्रीजिंग फंक्शन applied or removed from inequality, then inequality remains same। अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लगाओगे हटाओगे किसी भी इनइक्वालिटी पर तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। बट इफ decreasing function applied or removed from inequality, then inequality changes sign। changes का मतलब reverses है बेसिकली। ध्यान रखें, इफेक्ट ऑफ मोनोटॉनिक बिहेवियर ऑफ फंक्शन ऑन इनइक्वालिटी। इफेक्ट ऑफ मोनोटॉनिक बिहेवियर ऑफ फंक्शन ऑन इनइक्वालिटी। अगर कोई भी इनइक्वालिटी है और इंक्रीजिंग फंक्शन लगाते या हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का चिन्ह समान रहता है, लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन लगाते या हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। इसका अब हम गजब का यूज देखेंगे। कॉपी करिए। हमने मोनोटॉनिक बिहेवियर का असर इनइक्वालिटी पर क्या होगा ये जान लिया। आईआईटी वालों को पता लग गया कि यार ऐसा असर होता है, तो उन्होंने 6-7 आईआईटी और रुड़की ने मिलकर, पहले री होता था, रुड़की एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग से, जबरदस्त सवाल पूछे हैं। शुरुआत करेंगे छोटे सवालों से। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार आया था। क्वेश्चन कहता था कि f(x) इज इक्वल टू 1 - x - x³ एफ एक्स दे दिया है
1 माइनस एक्स क्यूब, और बोला था सॉल्व द इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी सॉल्व करने को बोली थी 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ क्यूब एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस 5x। वेरी गुड। कुछ बच्चे बहुत भोले भाले क्या करे, उन्होंने सीधे एफ एक्स की वैल्यू यहां रख दी, और जैसे एफ एक्स की वैल्यू रख दी तो एफ एक्स खुद क्यूबिक था, ये 9 डिग्री का बन गया, और वो लोग अगले क्वेश्चन पर आ गए ऑटोमेटिकली। ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, थोड़ा घूरिए इस वाली साइड को देखें तो ये एफ ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है। अब मेरे मन में इच्छा बढ़ रही है कि दोनों के बाहर एफ है, यहां पर भी एफ है, यहां पर भी एफ है, क्या किसी प्रकार से एफ को गायब कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं गायब। कैसे? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये चीज निकल के आ रही है -1 माइनस 3x स्क्वायर, यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है भैया, कुछ भी कर ले तू नेगेटिव, तो यानी एफ एक्स ऑलवेज डिक्रीजिंग है। एफ ऑलवेज डिक्रीजिंग है, तो अगर दोनों ओर से एफ हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बाहर की ओर एफ था, इनइक्वालिटी, अभी अपन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेंगे तो दिमाग में आपके थॉट चलने लग जाएगा। एफ ऑफ समथिंग अगर एफ ऑफ समथिंग से बड़ा है और एफ खुद डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी इनपुट आउटपुट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी एफ एक्स इससे छोटा होना चाहिए। अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तो ये चुन्नू सी क्यूबिक बन गई, 1 से 1 काट दीजिए, सबको उधर ले आइए, एक्स क्यूब माइनस 4x ग्रेटर देन 0, तो x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। मैं केवल लिखूंगा सॉल्व एंड गेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मोनोटॉनिक बिहेवियर पर बेस्ड। किस पर बेस्ड? मोनोटॉनिक बिहेवियर पर बेस्ड। यहां अगर एफ एक्स का मोनोटॉनिक बिहेवियर की ओर निगाह नहीं जाएगी तो क्वेश्चन होगा नहीं। कॉपी करिए। एक और बहुत अच्छा सवाल ऑब्जेक्टिव में आया था, क्वेश्चन कहता था कि जी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई 2 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, एक जी एक्स दे दिया गया, एंड एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 इन 0 to 1 in x epsilon 0 से 1 find intervals of increase of gx। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत थॉटफुल क्वेश्चन। पता लगाना है कि 0 से 1 के बीच में फंक्शन कहां कहां इंक्रीजिंग है। पता लगाना है कि 0 से 1 के बीच में फंक्शन कहां कहां इंक्रीजिंग है। चलिए बात करते हैं। यहां से देखो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वो डिक्रीजिंग होता है, यानी एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है। ये एक बात मुझे पता लगी। अब मुझे पता लगाना है इंटरवल ऑफ इंक्रीज ऑफ जी एक्स। जी एक्स कहां कहां बढ़ता है, तो जी एक्स कहां बढ़ेगा? जहां जी डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो एफ डैश एक्स बाई 2 माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी जहां जहां ये होगा वहां वहां इंक्रीजिंग होगा, यानी एफ डैश एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस एक्स। अरे मजा आ गए, एफ डैश तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों ओर से एफ डैश हटा दीजिए, रिमूविंग एफ डैश, तो एक्स बाई 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये कहां कहां इंक्रीजिंग होगा? जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा, यानी ये होगा, और ये एफ डैश तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये कब होल्ड करेगा? जब ये होल्ड करेगा। एक्स को इधर ले आए तो 3x बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 बाई 3, तो बड़े आराम से जी एक्स इंक्रीजिंग है, कहां से कहां? 0 से 2 बाई 3। कॉपी कर लें।
दो बहुत गजब के सवाल मैं लेने जा रहा हूं, रियली अच्छे सवाल है। मतलब आप सॉल्यूशन देखने के बाद जो आईआईटी में जो लोग पेपर बनाते हैं उनके दिमाग को अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ दिमाग है इसके पास। अच्छा, आईआईटी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, दो सवाल लेने जा रहा हूं इसी मोनोटोनिसिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। सब बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहता था शो करिए e की पावर x प्लस रूट 1 प्लस e की पावर 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस x प्लस रूट 2 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर फॉर ऑल x एप्सिलॉन r। हमको साबित करना था, बिल्कुल ध्यान सुने, हमको साबित करना था ये कि ये जो चीज है ये हर x एप्सिलॉन r के लिए होल्ड करती है, कोई भी वैल्यू के लिए होल्ड करेगी। मैक्सिमम बच्चों को लगा कि ये इनइक्वालिटी है, उन्होंने सबको एक साइड लाया, एक नया फंक्शन माना, डिफरेंशिएट किया और अगले क्वेश्चन पर आ गए। ऐसा नहीं करना है। यहां खतरनाक ऑब्जर्वेशन लग रही है, जबरदस्त ऑब्जर्वेशन लग रही है। ध्यान से ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, घूरिए, निहारिए, ताड़िए, देखिए, अवलोकन करिए। ये देखिए, एक नया फंक्शन मैं सोच रहा हूं, मैं एक नया फंक्शन gx लेता हूं, x प्लस, यहां नहीं लिखता, यहां लिखो कोने में, एक नया फंक्शन gx लेता हूं x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए, ये बन जाएगा g ऑफ e की पावर x एंड g ऑफ 1 प्लस एक्स। दिखा कि नहीं? कितने लोगों ने ये बात ऑब्जर्व की? कितने लोगों ने ये बात ऑब्जर्व की? वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने ऑब्जर्व की। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आ गया हमारे पास, ये निकल के आ गया। अब मेरे मन में आ रहा है कि अगर मुझे पता लग जाए कि g इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो g को हटा दूं मैं खट से, काम खत्म। भाई बड़े भारी भारी चीज हट जाएगी। तो आओ, कैसे पता करेंगे g इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? अरे g को डिफरेंशिएट करके। आइए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आइए मैं समझा देता हूं क्यों। क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव है ही, और x के नेगेटिव होने पर भी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से छोटा ही होगा। क्यों होगा मैं समझाता हूं। एक्स स्क्वायर का रूट लूंगा तो x आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट लूंगा तो x से बड़ा आएगा, और x को अगर x के बड़े से डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में 1 से छोटी होगी। तो यहां से हम समझ गए कि g डैश x हमेशा पॉजिटिव है, यानी gx ऑलवेज इंक्रीजिंग। So this will hold true if इतनी बड़ी इनइक्वालिटी को मात्र निगाहों के खेल से चुन्नू बिल्कुल छोटा बना दिया गया है, e की पावर x। अब कुल मिला के क्या करना है? इसको प्रूव करना है इस इंटरवल में। लेकिन आईटी वाले लोग इतने शरीफ नहीं थे, इसकी प्रूविंग में भी प्रपंच है, प्रपंच। चलिए अब एक नया फंक्शन fx मानते हैं, e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स। तो सबको मैं इधर लाया हूं, सबको इधर लेके आया हूं मैं। अगर मैं सबको इधर लेके आया हूं तो मुझे fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 साबित करना है, यानी fx की मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। और fx की मिनिमम वैल्यू कहां से कहां ढूंढनी है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में ढूंढनी है। क्योंकि ये इनइक्वालिटी कहां प्रूव करनी है? एक्स एप्सिलॉन आर में। चलो खेलें, आओ खेल खेलें। एफ डैश एक्स आ जाएगा e की पावर x माइनस 1। चलो बात करते हैं e की पावर x माइनस 1। अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे
और ध्यान से सोचेंगे। ये नंबर लाइन है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इधर देखिए, अगर x 0 से बड़ा होगा तो e की पावर x 1 से बड़ा होगा, तो e की पावर x माइनस 1 0 से बड़ा होगा, यानी f डैश x पॉजिटिव होगा। यानी 0 से बड़े पर फंक्शन इंक्रीजिंग। और यहीं पर कोनवा में देखें, अगर x 0 से छोटा होगा तो e की पावर x 1 से छोटा होगा, तो e की पावर माइनस x 0 से छोटा होगा। हो, यानी f डैश x नेगेटिव होगा, यानी एफ एक्स डिक्रीजिंग। तो माइनस इंफिनिटी से 0 में डिक्रीजिंग है। ये फंक्शन पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग या पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग नहीं है। माइनस इंफिनिटी से 0 में डिक्रीजिंग है और 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है। तो आ गई एफ एक्स हैज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 0, सो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 0। एफ एक्स कितना है ये लीजिए, एफ ऑफ 0 कितना है 0। अब कह दीजिए हैंस पार्टी। एक बार मैं समझा देता हूं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। अगर आपने डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट किया तो आप थोड़ी देर में ही अगला सवाल लगाने लग जाएंगे। इसे डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट ना करें। यह ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि दोनों की शक्ल एक जैसी है। तो यह लिखा अगर g की पावर x है तो यह लिखा है g ऑफ 1 प्लस एक्स। पहले हमने साबित कर दिया कि gx इंक्रीजिंग है, तो दोनों ओर से g हटा दिया, तो यह साबित करना है। अच्छा, यह भी तिकड़मी दिया गया है, यह भी पूरे इंटरवल में इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता। अगर आप इस फंक्शन की बात करें तो यह फंक्शन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में नॉन मोनोटॉनिक है। मोनोटॉनिक तो है ही नहीं, क्योंकि पूरे इंटरवल में ना केवल इंक्रीजिंग है और पूरे इंटरवल में ना केवल डिक्रीजिंग है। इट इज नॉन मोनोटॉनिक। क्लियर हुआ? फिर तो हमने साबित कर दिया कि माइनस इंफिनिटी से 0 में डिक्रीज कर रहा है, 0 से इंफिनिटी में इंक्रीज कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कहां आएगी 0 पर। हाँ भाई, कॉपी कर लीजिए। आईआईटी वालों ने देखा कि बच्चे तो हंस रहे हैं ऐसे सवाल को देखकर, मन ही मन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने एक और सवाल पूछा। बोला कि बच्चों को हंसने का और मौका देंगे। उन्होंने बोला इफ एफ डैश ऑफ साइन एक्स इज लेस देन 0 एंड एफ डबल डैश ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स एप्सिलॉन 0 पाई बाई 2। कुछ इंफॉर्मेशन दी कि एफ डैश साइन एक्स लेस देन 0 है और एफ डबल डैश साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, और बोला एंड जी एक्स एक नया फंक्शन एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स, ये फंक्शन निकाला गया। उसके बाद बोला गया फाइंड वेयर जी एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 2। तो पता लगाना है कि हमारा जी एक्स फंक्शन कहां कहां इंक्रीजिंग होगा। बहुत जबरदस्त सवाल, दिखने में ऐसी छोटी सी चिटपिटी सी लगती है, लेकिन बाहर खींच के निकालें तो पूरा सूतली बम हाथ लगेगा। देखिए, जी एक्स कहां कहां इंक्रीजिंग होगा, जहां जी डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये तो कोई खास बात नहीं बताई गुरुजी आपने। जी डैश एक्स की बात करें तो आ जाएगा एफ डैश साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस एफ डैश कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। यानी कुल मिला के मुझे यह पता करना है, कुल मिला के मुझे यह पता करना है, कुल मिला के मुझे यह पता करना है कि यह चीज कहां कहां इससे बड़ी होगी। कुल मिला के मुझे यह पता करना है कि यह चीज कहां कहां इससे बड़ी होगी। घनघोर बहुत जोर से घूरें, बिल्कुल ताड़ने लग जाएं इसको, तो आपको एक फंक्शन दिखेगा एच एक्स, एफ डैश साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए ये एच एक्स लिखा हुआ है और ये एच ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है। थोड़ा घूरना पड़ेगा,
निहारना पड़ेगा, ताड़ना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब ऐसा दिखेगा आपको कि साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन। वाह भैया वाह, यानी एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये आ गया। अगर मुझे पता लग जाए कि h इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो दोनों ओर से h को हटा दूं, तो इसको पता करना कौन सी बड़ी बात है हमारे पास। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो f डबल डैश साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एफ डैश साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब घूरिए ब्लू मार्कर, एफ डैश साइन एक्स नेगेटिव है तो माइनस एफ डैश साइन एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स भी पॉजिटिव, एफ डबल डैश साइन एक्स, इसीलिए गिवन एफ डबल डैश साइन एक्स पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। तो यहां से पता लगता है कि एच डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये इनइक्वालिटी दिस विल बी ट्रू इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2। बहुत सही, अरे क्या बात है, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 से बड़े बड़े होल्ड करेगा, यानी gx इज इंक्रीजिंग इन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। छाप लीजिए। ओके, अब जो है मोनोटोनिसिटी के तकरीबन सभी प्रकार के प्रपंच अपन ने कवर कर लिए हैं। अभी मोनोटोनिसिटी के आगे जाके कर्व स्केचिंग और बाकी चीजों में हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। मोनोटोनिसिटी के समस्त प्रपंच अपन ने कवर कर लिए हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इंटरवल निकालना, इंक्रीज डिक्रीज गिवन हो तो मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू निकालना, क्लोज्ड इंटरवल में, फिर दोहराऊंगा, क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना, इनइक्वालिटी प्रूव करना, और इनइक्वालिटी के ऊपर मोनोटोनिक बिहेवियर का इफेक्ट। अब हम लोग गजब की चीज पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देंगे, ये बोर्ड बहुत जबरदस्त है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम, ये मीन वैल्यू थ्योरम रियल में बहुत मीन है, मानती नहीं है। खैर, मीन वैल्यू थ्योरम मैं ढंग से समझाऊंगा और आप इसको ढंग से समझेंगे ताकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर पाए। दो मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं, एक है रोल्स थ्योरम और दूसरी है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। आइए, रोल्स थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में आरटी भी कहते हैं, रोल्स थ्योरम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एलएमवीटी भी कहते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। या इसको कभी कभी इसी चीज को केवल मीन वैल्यू थ्योरम भी कह देते हैं। अगर कहीं पर केवल मीन वैल्यू थ्योरम कहा गया है तो एलएमवीटी लेना, रोल्स मत लेना। अगर कहीं पर केवल मीन वैल्यू थ्योरम कहा गया है तो एलएमवीटी लेना, रोल्स मत लेना। अच्छा, अब आ जाइए, ये तो हो गया नामकरण। अब ये कहते क्या हैं? रोल बाबा क्या कह के गए? रोल बाबा कहते हैं, देखिए रोल बाबा ने कितनी सिंपल सी बात की। रोल बाबा ने बोला इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। रोल बाबा ने बोला अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी एप्सिलॉन ए कॉमा बी। तो एक ना एक सी होगा एप्सिलॉन ए कॉमा बी में, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। रोल्स ने कोई काम की बात नहीं की, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। आइए मैं समझाता हूं क्यों है कॉमन सेंस।
एफ डैश सी का जीरो का मतलब कि एक जगह डेरिवेटिव जीरो जाएगा, एटलीस्ट एक बार तो डेरिवेटिव जीरो जाएगा। देखो बिल्कुल बुद्धू बनाने वाला काम किया है। सोचो ए और बी, जो वैल्यू ए पर है वही वैल्यू बी पर भी है, और फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डेरिवेबल भी है, यानी ना तो कलम उठा सकते हैं ना शार्प कॉर्नर बना सकते हैं। अब सोचो जरा ग्राफ के बारे में, सोचो ग्राफ के बारे में, आप खुद सोचो अगर यहां से शुरू कर रहे हो तो कितना भी ऊपर जाओ आपको वापस आना है, और मुड़ते ही डेरिवेटिव जीरो। इस जगह से कितना भी नीचे जाओ आपको ऊपर आना है, और मुड़ते ही डेरिवेटिव जीरो। ज्यादा उछलोगे कूदोगे जगह जगह डेरिवेटिव जीरो, और सीधे जाओगे तो हर पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो। कॉमन सेंस की बात है, सेम लेवल से सेम लेवल तक जाना है, एफ ए एफ बी बराबर है। तो अगर आप यहां से ऊपर जाओगे तो वापिस सेम लेवल पर आना, तो घूमोगे, घूमते ही हॉरिजॉन्टल टेंजेंट डेरिवेटिव जीरो। अगर आप यहां से नीचे जाओगे तो वापस घूमना पड़ेगा ऊपर आने के लिए, घूमते ही हॉरिजॉन्टल टेंजेंट डेरिवेटिव जीरो। अगर आप ज्यादा ऐसे ऐसे उछलोगे कूदोगे तो जगह जगह डेरिवेटिव जीरो। चुप मार के बिल्कुल सीधे चले गए तो हर पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो। सेम लेवल से सेम लेवल तक आने के लिए एक बार तो डेरिवेटिव जीरो करना ही पड़ेगा। इसी चीज को हम ज्योमेट्रिकली कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली RT says that graph will have at least one horizontal tangent। तो ज्योमेट्रिकली ग्राफ कहता है, ज्योमेट्रिकली रोल्स थ्योरम कहता है कि कम से कम एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, कम से कम एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। कुछ भी कर लें, कम से कम एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए बात करें, अब हम बात करते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। ये तो हो गया रोल। LMVT की बात तो और भी अलग है, इधर देखिए फोर्थ पॉइंट। LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है इफ fx इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल एंड डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में और डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में, देन there will exist at least one C epsilon, गलत लिख रहे हो, C epsilon A comma B such that f dash C is equal to FB minus FA upon B minus A। ये खतरनाक बात लैग्रेंजे बाबा ने कह दी। लैग्रेंजे बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर की थी, और बहुत सारी चीजें आप इंजीनियरिंग में जब पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे, और मान लो ना नहीं पहुंचेंगे तो नहीं भी पढ़ेंगे। खैर, लैग्रेंजे बाबा ने बोला कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डेरिवेबल है तो कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा होगा जहां एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा होगा जहां एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा होगा जहां एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। आइए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझें। पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के पहले एक छोटी सी बात देखिए। ज्योमेट्रिक मीनिंग समझने के पहले एक बात देखिए कि रोल्स थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ LMVT व्हेन f of a इक्वल टू f of b। ये तो आप लोगों ने वैसे ही देख लिया होगा, और नहीं देखा होगा तो अब मैं दिखा रहा हूं। देखो, अगर एफ ए और एफ बी को बराबर कर दो तो ऑटोमेटिकली एफ डैश सी क्या हो गया? जीरो। देखो यही तो, अगर इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंडीशन जोड़ दो कि एफ ए एफ बी बराबर है
तो LMVT ही रोल्स बन जाती है। बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन में LMVT लगाऊं कि रोल्स लगाऊं, तो मैं कहता हूं बेटा तुम हमेशा LMVT लगाओ, क्योंकि अगर एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम हुई तो ऑटोमेटिकली F' जीरो आएगा, रोल्स बन जाएगी। आपको सोचना ही नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन में LMVT लगाऊं कि रोल्स लगाऊं, क्योंकि अगर एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम हो गई तो ऑटोमेटिकली LMVT रोल्स ही बन जाती है। तो रोल्स थ्योरम इज अ वेरी स्पेशल केस, इज अ वेरी पर्टिकुलर केस of Lagrange's mean value theorem when the value of the function at the end points become same. रोल्स थ्योरम LMVT का ही स्पेशल केस है जब एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम हो जाए। चलिए एक बात तो ये समझ में आ गई। ये ज्योमेट्रिकली क्या कहता है ये भी सुनिए। आइए ज्योमेट्रिकली समझें। कोई भी कर्व ले लो, मान लो एक कर्व ले लिया हमने, कर्व पर एक पॉइंट है a, f ऑफ a, और कर्व पे एक और पॉइंट है b, f ऑफ b। तो इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली कॉर्ड की स्लोप क्या होगी? इस कॉर्ड की स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस कॉर्ड की स्लोप होगी f ऑफ b माइनस f ऑफ a होल अपॉन b माइनस a। और f' क्या होगा? f' होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू c। f' क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू c। तो यहां पर कोई ना कोई पॉइंट c होगा, जहां पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप वही होगा जो कि इस कॉर्ड का स्लोप है। यानी घुमा लीजिए, हर कॉर्ड के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट मिलेगी ही मिलेगी। इन अ कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल कर्व पैरेलल टू एवरी कॉर्ड देयर विल बी एट लीस्ट वन टेंजेंट। देखिए कोई भी कर्व बना लीजिए, कर्व में कोई भी कॉर्ड ले लीजिए, तो उस कॉर्ड के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। यही ज्योमेट्रिकली LMVT कहता है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ज्योमेट्रिकली यही कहता है कि कोई भी कंटिन्यूअस और डेरिवेबल कर्व है तो हर कॉर्ड के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट तो होगी ही होगी। 7 बातें बतानी थी लेकिन 6 में ही बोर्ड भर गया। आइए एक बार दोहरा देता हूं। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, LMVT का स्टेटमेंट है, रोल्स थ्योरम स्पेशल केस वाला LMVT है, और LMVT का ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट है। कॉपी करिए। तो बोर्ड खाली हो गया, एक पॉइंट बच गया था, वो पॉइंट छोटा सा बताना है आपको। रोल्स थ्योरम को देखें। रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर f ऑफ a और f ऑफ b बराबर हैं, अब रोल्स थ्योरम ने ये तो नहीं बोला कि f और a और f ऑफ b किसके बराबर हैं, बस आपस में बराबर होने चाहिए। और कंटिन्यूअस डेरिवेबल तो है ही, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, कंटिन्यूअस डेरिवेबल तो है। अगर f ऑफ b बराबर हैं देन a और b के बीच में किसी एक पॉइंट पर f' जीरो होगा। यानी ये चीज होल्ड करेगी, हम और आप मानते हैं। अगर ये दोनों जीरो हो जाएं तो भी ये चीज होल्ड करेगी। भाई रोल्स ने ऐसा तो मना थोड़ी किया कि f और f ऑफ b जीरो नहीं होने चाहिए, बस बराबर होने चाहिए। तो इसका इंटरप्रिटेशन है। जो गिनती मिस हो गई थी उस गिनती में थर्ड पॉइंट डाल देते हैं, उस गिनती में थर्ड पॉइंट डाल देते हैं। अब सुनेंगे ध्यान से थर्ड पॉइंट को। हाँ भैया, अगर FA/FB जीरो है इसका मतलब A एंड B रूट्स ऑफ fx हो गया। तो यहां पर थर्ड पॉइंट देखें, फॉर एवरी कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल फंक्शन, फॉर एवरी डेरिवेबल फंक्शन fx between two roots of fx equal to 0
there will exist at least one root of f dash x equal to 0. देखिए, अगर कोई कंटिन्यूअस और डेरिवेबल फंक्शन है तो उस फंक्शन के दो रूट्स के बीच में उसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट आएगा ही आएगा. ये देखो, a और b उसके दो रूट हैं, तो कम से कम एक जगह तो f डैश c 0 होगा. तो कोई भी अगर कंटिन्यूअस डेरिवेबल फंक्शन है तो उस कंटिन्यूअस डेरिवेबल फंक्शन के दो रूट्स के बीच में कम से कम डेरिवेटिव का एक रूट आएगा ही आएगा. कॉमन सेंस है. ये x एक्सिस है. कोई भी कंटिन्यूअस डेरिवेबल फंक्शन ले लें तो फंक्शन के दो रूट के बीच में डेरिवेटिव एक बार 0 जाएगा ही जाएगा. फंक्शन के एक रूट, दो रूट, फंक्शन के दो रूट्स के बीच में डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 जाएगा ही जाएगा. ये बहुत काम की चीज है कि फंक्शन के दो रूट्स के बीच में उसका डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 जाता ही जाता है. कॉपी कर लीजिए. 7th पॉइंट नहीं है, 6 ही पॉइंट थे. वो तो गिनती गलत हो गई थी ना, 3 मिस कर दिया था. 6 ही है, सब चीजें आ गई. अच्छा, अब मैं कह रहा हूं, सुनो ध्यान से. अब हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ ली है, रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी दोनों पढ़ लिया है. अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अपन रोल्स थ्योरम के बारे में सोचेंगे ही नहीं, अपन तो एलएमवीटी के बारे में सोचेंगे. अगर एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम है तो ऑटोमेटिकली एलएमवीटी रोल्स थ्योरम बन जाएगी. इससे पहले मैं सवाल करूं, सबसे ज्यादा दिमाग की दही करने वाले सवाल मीन वैल्यू थ्योरम में बनते हैं. सब ज्यादा बहुत अच्छे और मतलब इमेजिनेशन के सवाल बनते हैं. यहां पर बुद्धि का इस्तेमाल पूरी तरह अलाउड है. यहां पर दिमाग लगाइएगा, देखे कौन कितना दिमाग लगा पाता है. यहां दिमाग लगाइए, खुली छूट. ठीक है. अब मैं क्वेश्चन लूंगा और क्वेश्चन के पीछे का थॉट बताऊंगा और आप इसके क्वेश्चंस देखिए. जबरदस्त सवाल, ध्यान से. आइए पहले छोटे छोटे चुटकुलों से शुरुआत करता हूं और धीरे धीरे आपका लेवल इसमें बढ़ाता रहता हूं. बहुत अच्छा लेवल इसके अंदर हो जाएगा. ध्यान देखिए. एक छोटा सा क्वेश्चन कहता है कि f(x) इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल एंड a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन a एंड fa by a is equal to fb by b. Show that there will exist some c या some x naught a comma b such that x naught into f dash x naught is equal to f of x naught. मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको समझें. सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से. क्या समझाने जा रहा हूं वो सुनिए. चाहे रोल्स थ्योरम हो चाहे एलएमवीटी हो, रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी का दोनों की जो फाइनल कमेंट है वो डेरिवेटिव के बारे में है. रोल्स थ्योरम कहता है डेरिवेटिव कहीं ना कहीं 0 जाएगा और एलएमवीटी कहता है कि एफ डैश सी कहीं ना कहीं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगी. ये कमेंट है. तो रोल्स थ्योरम एलएमवीटी दोनों इन्हीं के बारे में कमेंट करते हैं. यानी दोनों का ही कमेंट डेरिवेटिव के बारे में है, फंक्शन के बारे में नहीं है, फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में. अब सुनिए ध्यान से. यहां पर कौन से वेरिएबल का एग्जिस्टेंस दिखाना है? एक्स नॉट का एग्जिस्टेंस दिखाना है. और हम चाहते हैं कि एक्स नॉट का एग्जिस्टेंस दिखे और सिर्फ एग्जिस्टेंस ना दिखे बल्कि यह दिखे कि ऐसा एक्स नॉट होगा कि एक्स नॉट इंटू एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट. अब सुनो ध्यान से. अब जो लाइन में बोलने जा रहा हूं इसके हर सवाल में गिवन फंक्शन के टर्म्स में, मीन वैल्यू थ्योरम के हर सवाल में गिवन फंक्शन के टर्म में एक ऐसा नया फंक्शन मानना है. गिवन फंक्शन के टर्म में एक ऐसा नया फंक्शन मानना है जिसको डिफरेंशिएट करते वो आ जाए जो हमको प्रूव करना है. तो मन ही मन चाहो तो जो चीज आपको प्रूव करनी है
उसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करके देख सकते हो। फिर सुना रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, तंत्र की बात। गिवन फंक्शन के टर्म में एक ऐसा फंक्शन मानो जिसको डिफरेंशिएट करके वो आ जाए जो प्रूव करना है। एक आखिरी बार दोहरा रहा हूं, गिवन फंक्शन के टर्म में एक ऐसा फंक्शन मानो जिसको डिफरेंशिएट करने पर वो आ जाए जो आपको प्रूव करना है। चलिए कोशिश करते हैं। ओके, अब इधर देखिए सब बच्चे, ये हमारे पास गिवन है। गिवन फंक्शन के टर्म में, गिवन फंक्शन कौन है? एफ एक्स। तो नया फंक्शन किसके टर्म में मानना है? एफ एक्स के टर्म में मानना है। नया फंक्शन क्या माने? क्या इसका कुछ इशारा प्रश्न में है? हाँ है। ये देखो, एफ ए बाई ए, एफ बी बाई बी। तो मैं नया फंक्शन मानता हूं एफ एक्स बाई एक्स। जी एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। आराम से ए से बी में कंटिन्यूअस डेरिवेबल है, क्योंकि इसका एक ही जगह लफड़ा आ सकता था जब डिनोमिनेटर जीरो जाए, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है ए जीरो से बड़ा है और बी ए से बड़ा है। चलिए, ऑल्सो जी ऑफ ए जी ऑफ बी के बराबर है, एज एफ ऑफ ए बाई ए ये एफ ऑफ बी बाई बी के बराबर है। चूंकि एफ ऑफ ए बाई ए एफ ऑफ बी बाई बी के बराबर है तो जी ए। सो बाई रोज थ्योरम, एंड पॉइंट पर अगर जी ए जी बी की वैल्यू से मैं सो बाई रोज थ्योरम, देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स नॉट वेयर जी डैश एक्स एट जीरो। यही रोज थ्योरम कहती है कि कोई ना कोई एक्स नॉट तो होना चाहिए जहां इसका डेरिवेटिव जीरो जाए। चलिए बात करते हैं। इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट जीरो हो जाए। रख दो तो एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट होल अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर जीरो हो जाए। ओहो, तो यानी एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट जीरो हो जाए। दैट इज एक्स नॉट इंटू एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, हैंस पार्टी। तंत्र की बात एक बार फिर दोहरा देता हूं। ऐसे सारे सवालों में आपको गिवन फंक्शन के टर्म में एक ऐसा नया फंक्शन मानना है, गिवन फंक्शन के टर्म में एक ऐसा नया फंक्शन मानना है जिसको डिफरेंशिएट करने पर वो आ जाए जो प्रूव करना है। आमतौर पर क्या नया फंक्शन मानना है, इसका इशारा क्वेश्चन में रहता है। कॉपी करिए।